वेलकम टू AICT कंप्यूटर एंड एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 2, जिसकी एक्सरसाइज हमें पढ़नी है 2.2 और लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 कर ली थी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हैं, हमें इसके जीरोस निकालने हैं। उसके बाद एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट, और हमें इनके जीरोस और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। ये हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में सीखा था। चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा x² माइनस 2x माइनस 8। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर हमें इसके जीरोस फाइंड करने, तो मैंने आपको बताया था हमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी होगी। तो मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हमें सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म दी होती है उसे मल्टीप्लाई करना होता है x² के कोफिशिएंट से। तो इस क्वेश्चन में हमें x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं दिया, तो मतलब वो 1 होगा। तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास 8 आ जाएगा। अब 8 को हमें ऐसे ब्रेक करना है जैसे प्लस माइनस करने पर हमारे पास -2 आए और मल्टीप्लाई करने पर 8 बचे। तो ऐसे दो फैक्टर्स अगर मैं 4 और 2 लूंगी तो 4 की मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी 8 आ जाएगा, और 4 में से 2 माइनस कर दूंगी तो 2 बच जाएगा। अब इसको हमें यहाँ लिखना है। तो फर्स्ट टर्म हमें एज इट इज रखनी है x²। अब हमें 4 और 2 को यहाँ रखना है। तो हम देखेंगे यहाँ मुझे -2 चाहिए, तो इसलिए हम बड़ी टर्म भी माइनस की कर देंगे। तो मैंने यहाँ रखा 4x और यहाँ रख दिया प्लस का 2x और ये माइनस का 8 बच गया। अब अगेन हम इसमें से कॉमन लेंगे। तो यहाँ इसमें से मैंने x कॉमन ले लिया, तो मेरे पास बचेगा x और यहाँ बचेगा 4। अगेन इन दोनों में से मैं अगर -2 कॉमन ले लूंगी तो यहाँ बच जाएगा मेरे पास x और यहाँ बच जाएगा ये माइनस का 4। इसके बाद हमें क्या करना है, इन बाहर वाले नंबर्स का एक ब्रैकेट बनाना है और जो हमारे दोनों ब्रैकेट सेम आ गए उन्हें एक साथ लिख लेना है। तो यहाँ से हम देखेंगे इसका जीरो निकालने के लिए इसको हम 0 के इक्वल रख देंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -2 और सेम इधर करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 4। अब हमें इसका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। यहाँ से हम देखेंगे तो हमें 2 जीरोस मिल गए, मतलब अल्फा हमारा हो गया -2 और बीटा हो गया हमारे पास 4। अब इसे वेरीफाई करने के लिए हमें सबसे पहले सम ऑफ जीरोस करना पड़ेगा। सम ऑफ जीरोस जो कि हमारा होगा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा की वैल्यू है हमारे पास -2 और प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास 4। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 2। अब ये इक्वल होना चाहिए हमारे -b/a के। तो देखते हैं b/a की वैल्यू। क्वेश्चन में अगर हम देखें तो b की वैल्यू हमारी -2। अब मैं यहाँ रखूंगी माइनस और -b/a होना चाहिए, तो ऑलरेडी एक माइनस आएगा। अपॉन में a की वैल्यू हमारी x² के आगे a होता है, कुछ नहीं है तो ये 1 है। तो यहाँ से हम देखेंगे ये कितनी हो रही है, 2/1 हो रही है, और सेम वैल्यू हमने यहाँ भी निकाली है 2/1। तो मतलब ये हमारी स्टेटमेंट सही हो गई। इसके बाद नेक्स्ट हमें करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे। अल्फा की वैल्यू है हमारी -2 और बीटा की वैल्यू है 4। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 8, 2 4 जा 8 हो जाएगा। इसकी वैल्यू होनी चाहिए आपकी c/a के इक्वल। तो अगेन हम देखेंगे c/a क्या है। c की वैल्यू हमें यहाँ दिख रही है -8 है और a की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो अगेन ये दोनों अगर आप मैच करोगे तो ये दोनों अगेन इक्वल है, तो मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ वेरीफाई होता है। तो हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में आपकी इक्वेशन है 4s² माइनस 4s प्लस 1। अगेन इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, तो पहले हम कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 1 जा 4 हो जाएगा, 4 के फैक्टर्स करेंगे जिसे प्लस माइनस करने पर आपका 4 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर भी 4 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर अगर मैं 2 और 2 ले लूँ तो इसे मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास 4 आ जाएगा और ऐड करने पर भी मेरे पास 4 आ जाएगा। तो अब इसको हमें यहाँ पुट करना है 4s² माइनस 2s माइनस 2s। तो ये दोनों ऐड होकर मेरे 4s बनाएंगे और 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई करके भी बनाएंगे। फिर अगेन यहाँ पे +1 लिख देंगे। अब अगेन इनमें से हमें कुछ कॉमन लेना है, तो यहाँ मैं 2s कॉमन ले सकते हो यहाँ से। तो यहाँ बच जाएगा 2s और यहाँ बच जाएगा 1।
फिर सेम इसमें से कुछ कॉमन लेंगे तो मैं यहाँ से -1 कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ बचेगा 2s और ये माइनस का 1 आ जाएगा। अब ये जो बाहर वाले नंबर्स हैं इनका एक ब्रैकेट बना देंगे और दोनों ब्रैकेट में से एक हम यहाँ लिख लेंगे। तो अब मैं यहाँ से जीरोस निकालूंगी तो इसको 0 के इक्वल रखूंगी। यहाँ बचा 2s इक्वल्स टू 1 और s की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अगेन इस वाले से भी सेम 2s माइनस 1 इक्वल्स टू 0, यहाँ बचा 2s इक्वल्स टू 1, s इज इक्वल्स टू 1/2। तो मतलब मेरे जो दोनों जीरोस थे अल्फा 1/2 आ गया और ऐसे ही बीटा भी 1/2 आ गया। अब अगेन हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस, सम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा करना है हमें। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2। अब अगेन इन्हें ऐड करने के लिए हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 4 आ जाएगा। इसको एलसीएम ले लेंगे, हमारे पास 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1, अगेन यहाँ आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 2/2। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, जो कि इक्वल होता है हमारे -b/a के। अब चेक कर लेते हैं b/a की वैल्यू। तो यहाँ से आप देखोगे तो b की वैल्यू है आपकी -4 और a की वैल्यू है 4। b की वैल्यू -4 है, एक माइनस ऑलरेडी इसके साथ आएगा, तो ये हो गया हमारी 4/4। अब मैं इसको काट दूंगी तो आ जाएगा 1 और यही 1 हमने यहाँ भी निकाला है, तो मतलब ये करेक्ट है। इसके बाद हम इसका करेंगे प्रोडक्ट करने के लिए हमें अल्फा इंटू बीटा करना है। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, इक्वल होता है ये हमारे c/a के। तो अब अगेन c/a की वैल्यू अगर हम चेक करें तो c की वैल्यू यहाँ पर है 1 और a की वैल्यू हमारे पास 4, तो यहाँ भी हमने 1/4 निकाला और यहाँ भी 1/4। तो अगेन हम यहाँ लिख सकते हैं हमारा क्वेश्चन वेरीफाइड। अब आते हैं थर्ड पार्ट में हमें इक्वेशन दी है 6x² - 7x और -3। इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के लिए हमें 3 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे, 18 आएगा। 18 के 2 फैक्टर्स करने हैं जिन्हें प्लस माइनस करने पे हमें -7 मिलना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 18। तो अगर मैं 9 और 2 ले लूँ तो इससे मल्टीप्लाई करने पे मुझे 18 मिलेगा और माइनस करने पर 7 मिलेगा। तो अब हमें यही यहाँ लिखना है, यहाँ लिख देंगे 6x² - 9x + 2x और माइनस का 3। अब मैं अगर इन दोनों को माइनस करूँगी तो मुझे -7x मिल जाएगा। अब अगेन इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे, तो मैंने यहाँ से 3x कॉमन ले लिया, ये 3 2 जा 6, 2x बच गया और माइनस का 3 आ गया मेरे पास। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे प्लस का 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x और ये माइनस का 3। अब बाहर वाले नंबर्स का एक ब्रैकेट और ये अंदर वाले नंबर का। अब इनको 0 निकालने के लिए 0 के इक्वल रख देंगे, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू यहाँ -1 और x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। ऐसे ही सेकंड 0 निकालने के लिए 2x - 3 करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे, 2x इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, x की वैल्यू 3/2 हो जाएगी। तो यहाँ से हमारी अल्फा की वैल्यू आ गई -1/3 और बीटा की वैल्यू आ गई 3/2। अब इसको हमें वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम इसका सम करेंगे। तो सम करने के लिए हमें अल्फा प्लस बीटा करना है। अल्फा की वैल्यू हमारी -1/3 है और बीटा की वैल्यू है 3/2। इसका सम करेंगे तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा -2 और हमारा 9। तो ये वैल्यू आ गई आपकी 7/6, जो कि इक्वल होनी चाहिए -b/a के। आ जाते हैं -b/a चेक करते हैं, तो -b/a इक्वल्स टू, यहाँ देखोगे आपको b की वैल्यू दी है -7, एक माइनस ऑलरेडी, तो a की वैल्यू है हमारे पास 6, तो ये आपका हो जाएगा 7/6, जो कि इसी के इक्वल है। इसके बाद हमें प्रोडक्ट वेरीफाई करना है, तो प्रोडक्ट वेरीफाई करने के लिए हमें अल्फा इंटू बीटा करना है। अल्फा की वैल्यू हमारी -1/3 है और बीटा की वैल्यू हमारी 3/2। मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा -3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा आपका -1/2। यहाँ पे देखते हैं इक्वेशन में c/a, तो c की वैल्यू हमें दी है -3, a की वैल्यू दी है हमें 6। अगेन इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो ये भी हो जाएगा -1/2।
2 जो कि इसके इक्वल है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये वेरीफाई हो जाता है। हम लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। अब हम आते हैं अपने फोर्थ पार्ट पर। तो फोर्थ पार्ट में आपको इक्वेशन दी है 4u का स्क्वायर प्लस 8u। अब यहाँ देखेंगे तो हमें लास्ट में ना कांस्टेंट टर्म नहीं दी, तो अगर मैं कांस्टेंट टर्म 0 रख दूंगी तो 0 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन यहाँ गलत हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको 0 नहीं रख सकते। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो इसमें वर्क नहीं करेगी, तो हमें इसके फैक्टर्स निकालने के लिए इसमें से कॉमन नंबर लेना पड़ेगा। तो इन दोनों में अगर आप देखोगे तो 4u मैं कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ मेरे पास बच गया u और यहाँ बच गया 2। तो इसके दो फैक्टर्स हमें मिल गए 4u और u प्लस में 2। जीरोस निकालने के लिए इसे 0 के इक्वल रखेंगे, तो u की वैल्यू 0/4 मतलब पहला 0 हमारा 0 आ जाएगा। अगेन इसको 0 के इक्वल रख देंगे तो u की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। तो अल्फा की वैल्यू हमारी हो गई 0 और बीटा की वैल्यू हो गई -2। अब इसे हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम सम करेंगे, तो सम अल्फा प्लस बीटा होता है। अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2 जो कि आएगा हमारा -2 के इक्वल। ये होना किसके बराबर चाहिए? -b/a के। b/a अगर हम चेक करें क्वेश्चन में तो b की वैल्यू हमें 8 दी है और a की वैल्यू 4 दी है। अब इसके साथ हमें माइनस लगाना है, कैंसिल आउट करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ गई -2 जो कि इसके बराबर है। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमें प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट के लिए हम अल्फा इंटू बीटा करेंगे। अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू हमारे पास -2, तो ये हो जाएगा 0 के इक्वल, जो कि होना किसके चाहिए? c/a के। तो c/a अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन में हमें c की वैल्यू नहीं दी, तो ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 है। तो यहाँ आपका क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। आप यहाँ लिख दोगे हैंस वेरीफाइड। अब आते हैं फोर्थ पार्ट पर अपने। तो फिफ्थ पार्ट में हमें क्वेश्चन दिया है t² - 15। तो यहाँ भी अगेन हमें स्क्वायर वाली टर्म दे दी, कांस्टेंट टर्म दे दी, बट हमें जो मिडिल टर्म होती है वो नहीं दी। तो अगेन हम मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, तो इसे फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना होगा? यहाँ हमें दिख रहा है ये t² दिया है, तो मैं इसको t का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। और ऐसे ही यहाँ मुझे 15 दिया है, तो यहाँ पे मैं अगर √15 का होल स्क्वायर कर दूं तो इसकी वैल्यू भी 15 आ जाएगी। तो मैंने अपने इस इक्वेशन को इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला बना रही है a² - b² का, जो कि इक्वल होता है हमारा a + b और a - b के। तो हमें अब इसको इसमें चेंज करके लिखना है। तो a + b मैं करूँगी तो t प्लस में √15 हो जाएगा, और a - b करूँगी तो t - √15 हो जाएगा। अब ये दो फैक्टर्स हमें मिल गए। अगेन हमें इसको जीरोस निकालना है, तो इसको 0 के इक्वल रख दूंगी, तो t की वैल्यू पहली आ जाएगी मेरी -√15। फिर इसके जीरोस निकालने, तो मैं इसको भी 0 के इक्वल रख दूंगी, तो t की वैल्यू आ जाएगी हमारा +15। तो मतलब अल्फा की वैल्यू हो गई आपकी -15 और बीटा की वैल्यू हो गई आपका +15। अब इसको वेरीफाई करना है हमें, तो हम सम करेंगे। सम करने के लिए अल्फा प्लस बीटा कर देंगे। अल्फा की वैल्यू हमारे पास -15 और बीटा की वैल्यू है +15। तो यहाँ आप देखोगे प्लस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ये 0, जो कि होता है -b/a के इक्वल। अब आप क्वेश्चन में अगर -b/a चेक करोगे तो हमें x वाली टर्म नहीं दी, तो x टर्म नहीं दी तो मतलब 0 हो गया, तो मतलब ये इसके इक्वल आ गया। अब ऐसे ही हम प्रोडक्ट चेक करेंगे, तो प्रोडक्ट चेक करने के लिए हमें अल्फा इंटू बीटा करना है। तो अल्फा इंटू बीटा अगर मैं करूंगी तो -15 की मल्टीप्लाई में +15 से करूंगी, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा? ओनली यहाँ आ जाएगा मेरे पास 15 भी किसका आएगा? माइनस का आएगा, जो कि होना चाहिए किसके? c/a के इक्वल। अब हम क्वेश्चन में अगेन चेक करेंगे c/a। c की वैल्यू हमें दी है -15 और a की वैल्यू
1 जो कि इसी के इक्वल है। तो यहाँ आपका ये क्वेश्चन भी वेरीफाइड होता है, तो आप लिख दोगे हैंस वेरीफाइड। अब आते हैं क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पर। लास्ट पार्ट में हमें दिया है 3x² माइनस एक्स और माइनस का 4। अगेन इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, तो 4 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आ जाएगा 12 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें प्लस माइनस करने पे हमारे पास -1 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए। तो दो फैक्टर में 3 और 4 ले सकते हो, जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाएगा और माइनस करने पर 1 बचेगा। तो अभी नहीं हमें यहाँ लिखना है। फर्स्टली हम लिख देंगे 3x², इसके बाद मैं लिख दूंगी -4x और प्लस का 3x और अगेन ये -4। अब इसमें से हम कॉमन नंबर देखेंगे तो 3 और 4 में से मैं ओनली x कॉमन ले सकती हूँ, तो यहाँ बच जाएगा मेरे पास 3x और यहाँ बच जाएगा 4। अब अगेन इन दोनों में से मैं +1 कॉमन ले लूँगी तो ये आ जाएगा 3x और ये आ जाएगा -4। अब बाहर वाले नंबर्स का एक ब्रैकेट बन जाएगा मेरा और अंदर 3x -4 है। फिर जीरोस निकालने के लिए इसे हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी -1 और यहाँ से आएगी आपकी 3x = 4 और x की वैल्यू आ जाएगी 4/3। तो आपको अल्फा मिल गया यहाँ से -1 और बीटा मिल गया 4/3। अब इसे हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम सम करेंगे, तो सम हमारा होगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू 4/3। सम करने के लिए इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा -3 और यहाँ पर आ जाएगा +4। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये बच जाएगा 1/3 जो कि होना चाहिए -b/a के इक्वल। क्वेश्चन में चेक करते हैं -b/a की वैल्यू। तो b की वैल्यू हमें -1 दी है और यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस है और a की वैल्यू हमारे पास है 3, तो ये आ गया 1/3 के। तो ये दोनों इक्वल हो गए। इसके बाद प्रोडक्ट चेक करेंगे। प्रोडक्ट चेक करने के लिए हमें अल्फा इंटू बीटा करना है। तो अल्फा की वैल्यू -1 और बीटा की वैल्यू है 4/3, तो ये आ जाएगा -4/3 के इक्वल, जो कि होना चाहिए आपका c/a के इक्वल। क्वेश्चन में चेक करते हैं c/a। तो c की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है -4 और a की वैल्यू दी है 3, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन वेरीफाइड होता है, एज वेरीफाइड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जीरोस निकाले थे, हमें इक्वेशन दी थी। अब हमें यहाँ जीरोस दे रखे हैं, हमें उससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट में हमें 1/4 -1 दिया है। तो ये जो पहली वाली टर्म है ये हमारा सम ऑफ जीरोस है, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा है जो कि है आपका 1/4। और दूसरी टर्म जो हमें दी है वो अल्फा इंटू बीटा है, मतलब -1 जो है आपका अल्फा इंटू बीटा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तो ये हमारा -b/a के इक्वल होता है और ये हमारा c/a के इक्वल होता है। इसके नीचे हम 1 लगा लेंगे। अब अगर यहाँ से हम देखेंगे तो हमें a की वैल्यू मिलेगी 4 और b की वैल्यू हमारे पास आएगी -1। सिमिलरली यहाँ से हम a की वैल्यू देखेंगे 1 और यहाँ से हमें c की वैल्यू मिलेगी -1। अब हमें देखना है यहाँ पे a की वैल्यू हमारी 1 आ रही है और यहाँ पर 4 आ रही है, तो मतलब जो ये वैल्यू 1 आ रही है मुझे इसे भी 4 बनाना होगा। तो इसे 4 बनाने के लिए मैं यहाँ 4 से इंटू करूँगी। अब मैंने अगर नीचे मल्टीप्लाई किए 4 से तो मुझे ऊपर भी करनी होगी, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद मेरी a की वैल्यू हो जाएगी 4 और c की वैल्यू हो जाएगी -4 और b की वैल्यू हमें मिल चुकी थी -1। तो अब हमें कुछ नहीं करना है, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होती है ax² + bx और प्लस में c। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई 4x²। अब देखो b की वैल्यू हमारे पास -1 है और यहाँ प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये -1x आ जाएगा और प्लस में c की वैल्यू अगेन -4 है, तो ये आ जाएगा हमारा 4x² - 1x ± -4 और ये आपकी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट में हमें वैल्यूज दी है √2 और 1/3।
अब इसमें भी अगेन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी √2, जिसके नीचे कुछ नहीं है, हम 1 लगा लेंगे, इक्वल होगा ये -b/a के। a की वैल्यू यहाँ से हमारी 1 हो जाएगी और b की वैल्यू हो जाएगी -√2। अगेन फिर यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा हमें 1/3 दिया है, जो कि c/a के इक्वल होगा। यहाँ से a की वैल्यू हमें 3 मिलेगी और c की वैल्यू मिलेगी 1। तो फिर हमारी a की वैल्यू मिसमैच हो रही है, तो इसको मुझे 3 बनाना है, तो ऊपर मुझे 3 से मल्टीप्लाई करनी होगी। अगर मैं यहाँ से भी मल्टीप्लाई 3 करूँगी और यहाँ भी 3 करूँगी, तो यहाँ से मेरी b की वैल्यू चेंज हो जाएगी और वो आ जाएगी आपकी -3/√2 और a की वैल्यू भी चेंज होकर हमारी बन जाएगी 3। फिर अगेन हम इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे, ax² + bx + c। a की वैल्यू 3x², b की वैल्यू -3/√2x और c की वैल्यू 1, और ये हमारा आंसर। इसके बाद हम थर्ड पार्ट पे मूव करते हैं। तो थर्ड पार्ट में हमें वैल्यूज दी हैं 0, √5। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा 0 है, मतलब -b/a के इक्वल। तो b की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगी 0 और a की वैल्यू मिल जाएगी 1। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा √5 है, जो कि c/a के इक्वल होगा। तो c की वैल्यू यहाँ से हमें मिलेगी √5 और a की वैल्यू हमें मिलेगी 1। अब यहाँ पे हमारी a की वैल्यू दोनों सिमिलर है, तो हमें कुछ नहीं करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पुट करना है। a की वैल्यू 1 मतलब x² हो गया, b की वैल्यू 0 है, इसका मतलब हमारी ये वाली टर्म यहाँ नहीं होगी, और c की वैल्यू हमारे पास √5। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, आंसर। आते हैं हम फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में हमें वैल्यू दी है 1,1। तो ये आपका अल्फा प्लस बीटा हमारा 1 हो गया, जो कि होना चाहिए -b/a के इक्वल। इसके नीचे कुछ नहीं है, हमने 1 लगा लिया। a की वैल्यू यहाँ से हमें 1 मिल गई और b की वैल्यू मिल गई -1। फिर इसके बाद अल्फा इंटू बीटा भी हमें 1 दिया है, जो कि होना चाहिए c/a के इक्वल। इसके नीचे कुछ नहीं है, 1। तो a की वैल्यू अगेन हमें यहाँ से 1 मिल गई और c की वैल्यू भी 1 मिल गई। अब इसको हम अगेन पुट कर देंगे, ax² + bx + c। तो a की वैल्यू 1 है, मतलब यहाँ बच गया ये x²। b की वैल्यू -1 है, तो ये हो गया -x, और प्लस में c की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया 1। फिफ्थ पार्ट करते हैं अब। फिफ्थ पार्ट पे हमें वैल्यू दी है -1/4 और 1/4। तो ये अल्फा प्लस बीटा हो गया -1/4 के इक्वल, जो कि -b/a है। तो यहाँ से a की वैल्यू आपके पास आ गई 4 और b की वैल्यू आ गई 1। ये माइनस माइनस आपका प्लस हो गया। इसके बाद अल्फा इंटू बीटा करेंगे, तो अल्फा इंटू बीटा हमें 1/4 के इक्वल दिया है, जो कि होता है c/a के इक्वल। तो a की वैल्यू यहाँ से 4 और c की वैल्यू 1। तो a की वैल्यू सिमिलर है, अब हम इसको पुट कर देंगे ax² + bx + c में। तो a की वैल्यू 4x², b की वैल्यू हमारे पास 1, मतलब प्लस का x और +1। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब करते हैं सिक्स्थ पार्ट। तो सिक्स्थ पार्ट में हमें वैल्यूज दी हैं 4,1। तो अल्फा प्लस बीटा हमारा हो गया 4, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा लिया, तो ये हो गया -b/a के इक्वल। a की वैल्यू यहाँ से आपकी आ गई 1 और b की वैल्यू आ गई -4। अगेन अल्फा इंटू बीटा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/1, जो कि इक्वल है c/a के। तो a की वैल्यू अगेन 1 आ गई और c की वैल्यू भी 1 आ गई। फिर हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन में, ax² + bx + c में। a की वैल्यू 1 है, तो ये हो गया x², b की वैल्यू -4 है, तो ये -4x प्लस में 1। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे आपका चैप्टर 2 फिनिश होता है इसी क्वेश्चन के साथ। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।